राम हरे राम राम राम। कोई सही आ रही है सबको? हरे कृष्णा। यस माता जी, आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणार्विंद श्रीला प्रभुपाद की जय, षड गोस्वामी की जय। तो हम अत्यंत ही सुंदर शिक्षा श्री रूप गोस्वामी के द्वारा पढ़ रहे हैं, जिसका सेकंड श्लोक आज हम प्रयास करेंगे उसको कंप्लीट करने का, जिसमें 6 प्रकार के दोषों के विषय में बताया गया है। कौन कौन से दोष हैं? अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगस्य, लोल्यं च, षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। तो ऐसा बताया जाता है आचार्यों के द्वारा कि सबकी जो जड़ है ना, वो अत्याहार है। ये जो बाकी के सारे जितने भी 6 वेग हैं, अत्याहार का क्या मतलब है? कौन बताएगा? कल हमने इस पे चर्चा की थी ना। अत्याहार का मतलब क्या है? ये आवश्यकता से अधिक खाना और संग्रह करना, धन संग्रह करना। वेरी नाइस। और कोई बताएगा इसके बारे में कुछ भी? इसके अलावा और अत्याहार क्या हो सकता है आपके ख्याल में? मतलब हम जो भी चीजें हैं ना, अगर हम उनको इकट्ठा करते, जैसे अब कोई धन एकत्रित करने के अलावा हमारी हॉबी होती है ना, जैसे माता जी की स्पेशली होती है कि वो बहुत सारे ड्रेसेस जमा करते हैं, है ना। पहनने की जरूरत कितनी है? अगर उसको 1 महीना भी चलाना है तो 30 ड्रेसेस काफी है, लेकिन 100 से अब होते हैं। उनके वार्डरोब्स देखो, उनके अंदर दूसरी जगह भी नहीं होती है ड्रेसेस रखने की। शूज कितने सारे जमा करते हैं, हर ड्रेस के साथ अलग अलग मैचिंग। मतलब जितना ज्यादा हमको संग्रह करने का दिल हो, मतलब इच्छा होगी ना कि मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को जमा करने का प्रयास होगा, तो क्या होगा? उसके लिए अत्याहार मतलब एक्सेस एंड एवरीथिंग। जो भी चीज आपके पास है, किसी को ज्वेलरी जमा करने का इच्छा होती है, किसी को अलग अलग चीजें, जो भी उसकी हॉबीज होती हैं कि ये भी मेरे पास बहुत सारे टाइप, किसी को कार्ड जमा करने की होती है, किसी को क्या जमा करने की होती है। तो वो संग्रह जो किया जाता है वो अत्याहार में। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने यदि अत्याहार करना है तो आपको अति प्रयास करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत, ज्यादा अर्निंग और ज्यादा वस्तुओं का, जो भी वस्तु जो भी है उसके लिए अगर अत्याहार की इच्छा है तो प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास है जो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प। प्रजल्प का क्या मतलब है? कौन बताएगा?
माता जी आप बताइए। अ, 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 काजल, आपको पता है प्रजल्पा का क्या मतलब है? हम्म। नहीं माता जी, नहीं पता। अच्छा, रमेश प्रभु आपको पता है? नहीं माता जी। तेविश तुम्हें पता है क्या मतलब है प्रजल्पा का? नहीं। अच्छा, अब ये मैं 3 दिन से डिस्कस कर रही हूँ, मुझ पर अफ़सोस हो रहा है कि शायद मैं अच्छे से नहीं बता पाई। नहीं प्र क्या मतलब है? नहीं पता। नहीं पता? प्रकाश प्रभु आप बताओ? ये प्रज्वल मतलब जामवंती और सपना दोनों नहीं है क्या? हम लोग जो अननेसेसरी बातें करते रहते हैं संसार में, तो अनावश्यक जितने भी बातें हैं, मतलब जो हमारी आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्रजल्प है सब कुछ। वेरी नाइस। मैं आपको बहुत सुंदर बात बताती हूँ, ठीक है? प्रजल्पा के बारे में। हम जो भी देखो, भगवान ने हमें मुख दिया है ना, तो बोलना तो है। बोले बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी बोलना चाहता है। तो डिफरेंट टाइप की बोलियां होती हैं, अलग-अलग 5-6 प्रकार की बोलियां होती हैं। उसमें सबसे उत्तम जो वाणी का सबसे उत्तम और सबसे उच्च जो वाणी का सदुपयोग है, वो क्या है? भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना, या भगवान ने जो शब्द बोले हैं, जैसे गीता के भगवान के श्लोक्स हैं, भागवतम के जो भगवान के उपदेश हैं, सबसे उत्तम जो वाणी का प्रयोग है, वो है कि हम अपनी जीवा को भगवान संबंधी, भगवान के नाम या भगवान के यश का गुणगान करने में लगाएं, ठीक है? फर्स्ट टाइप का। और उसके बाद दूसरे नंबर का क्या है कि हम सत्य बोलें। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जो है चैप्टर नंबर 17 में वाणी की तपस्या बताते हैं। सत्य बोलना है, और उसके साथ साथ हितकर वचन, कि अगर कोई 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे देखो लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, हमको एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। मतलब दूसरों के लिए हितकर शब्द, जो दूसरों का भला चाहें। तो सेकंड नंबर पे वो आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? तीसरे नंबर पे जो मतलब जिस ऐसे या तो सत्य बोलना है या तो भगवान के विषय में बोलना है, ठीक है? ये दोनों तो सदुपयोग हो गया। लेकिन उससे भी नीचे तीसरे नंबर पे क्या होता है? फिजूल बातें। आज हम देखते हैं 99.9% लोग जो हैं वो ये दोनों कार्य नहीं करते हैं। ना तो भगवान का नाम लेते, ना भगवान की कथाओं का गान करते, और ना ही दूसरों की हित की भले की बातें करते। वो फिजूल में बातें करने, उसने ऐसे बोले आज ये हो रहा है, वहां पर सेल लगी है, ये हो गया वो हो गया। मतलब भौतिक बातें इतनी ज्यादा है संसार में। आप देखो, 2 लोग जब मिलते हैं, 2 लोग या कोई लोग मिलते हैं आपस में, वो जो बात कर रहे होते हैं ना, उनका कोई न स्वर है न स्वाद है, मतलब कोई लाभ नहीं है, बस ऐसे फिजूल की बातें हैं। अगर हम कर भी रहे हैं, उसको बेटा पैदा हुआ, उसको बेटी पैदा हुई, उसकी मंगनी हो गई, उसने ये ड्रेस पहना था, उसने इंस्टाग्राम पे ये रखा है, आज है ना हम लोग वहां घूमने गए थे, उसने ये लगाया। मतलब उसका कोई लाभ नहीं है। थर्ड नंबर की वो बात आती है, ठीक है? उससे भी निकृष्ट जो होता है, वो होता है बकवास करना। बकवास करना मतलब जैसे किसी के लिए निंदा नहीं, मतलब किसी के लिए बोलना है ये ऐसा है वो ऐसा, ऐसा कुछ भी कोट कर दिया, ठीक है? उससे भी नीचे आता है कि किसी को अगर हम जैसे हार्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लफ्ज कोई हम देखते हैं घर में भी होता है ना, एक दूसरे को आजकल तो दूसरे लोग कम दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे के घर वाले भी एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। उससे भी नीचे क्या है? दुख पहुंचाना तो दूर की बात है, वो लोग क्या करते हैं? गाली गलौज करते हैं, है ना? ये मतलब गालियां मुंह से उगलते हैं उल्टी सीधी उनके लिए, और उससे भी ये सारी चीजें है ना, फिर भी माफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो निकृष्ट जो वाणी का दुरुपयोग है ना, वो है भक्तों की निंदा करना। उससे ज्यादा दुरुपयोग तो कभी वाणी का कोई हो ही नहीं सकता। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि भक्तों के समाज में सबसे ज्यादा यही कार्य होता है ना? वो लोग गाली गलौज नहीं करते, वो लोग फिजूल बात भी नहीं करते, वो लोग दूसरों का अहित कार्य नहीं करते। वो बस आपस में मिलते हैं और दूसरे भक्तों की निंदा करना शुरू।
संसार में कितने सारे लोग हैं जो कि गलत कार्य कर रहे होते हैं, कितने सारे लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते। संसार में 7 बिलियन पीपल, वो फिजूल लोग हैं, कुछ नहीं करते, उनके बारे में चर्चा नहीं होती। जो 15 लोग जो हरे कृष्ण मूवमेंट आ गए ना, उनकी खामियां निकालते हैं, उसके अंदर ये बुराई, इसके अंदर ये बुराई, उसके अंदर। अरे ये लोग, इनके अंदर क्वालिटी तो देखो कि हजारों लोगों से बेटर हैं कि उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार किया है ना। एटलीस्ट वो नाम जप कर रहे हैं, वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, वो आरती में आते हैं, वो सेवा कर रहे हैं, कोई ना कोई सेवा वो कर रहे हैं। तो उनकी गुण को देखना चाहिए ना। हम जानबूझ के, जो भक्त लोग होते हैं ना, उनकी बुराइयां ढूंढते हैं। सबसे बड़ा जो है वो प्रजल्प, ये इससे जितना भक्ति का विनाश होता है ना, उससे ज्यादा और कोई कार्य जो है वो हमारी भक्ति का विनाश नहीं करता। सुबह को उठे, मंगल आरती के टाइम पर, प्रभात समय पर हरिनाम जप करें, अपनी 16 माला पूरी करके फिर मंगल आरती करें, उसके बाद भगवान की पूरा दिन सेवा करें, भले कितना ही कीर्तन करें, लेकिन वो सब जो है वो एक भक्त की निंदा करने से पूरा विनष्ट हो जाता है। तो कितना अपने लिए हम, उनको तो कुछ नहीं होता। अगर हम देखें तो जो लोग के लिए हम बोल रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि हम उनके लिए बोल रहे हैं। उनको तो कुछ नहीं होता। अगर हो भी रहा है, शास्त्र तो कहता है कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई, बिन साबुन बिन पानी के पाप हमारे धोए। कि वो तो बल्कि उसके तो पाप धो रहे हैं हम लोग, और अपने साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं कि उनकी बात करके अपने जो पुण्य किए हैं, अपनी जो भक्ति है, उसका विनाश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। तो क्या करते हैं, पहले तो अत्याहार करते हैं, उसके बाद उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और प्रजल्प करना, फिजूल की बातें। अब जाहिर सी बात है, जब हम अत्याहार करना चाहेंगे तो फिजूल, उससे भी मिलना पड़ेगा, उससे भी मिलना पड़ेगा, ये लेना है, वो लेना है, मार्केट जाना है, ये करना है। प्रजल्प, नियम आग्रह, और उसके लिए नियम आग्रह, जो एक तो होता है ना नियम को फॉलो करना, दूसरा नियम की उपेक्षा करना। फिर वो उसके जीवन का कोई नियम नहीं होगा, नित्य नियम सब खत्म, क्योंकि उसका इच्छा है ना और भी प्राप्त करनी है, अत्याहार करना है। तो नियम आग्रह, फिर जन संगस्य, फिर लोगों की संगति करनी होगी, है ना, अलग अलग लोगों से मिलना होगा। वास्तव में लोगों की संगति से बहुत असर पड़ता है। इसलिए इस श्लोक में विनाश का कारण जनसंगस्य है, और दूसरा जो श्लोक नंबर 3 आएगा ना, उसमें उन्नति का कारण होगा संग त्याग। कि हमको ऐसे लोगों का, यहाँ पर क्या है, जनसंगस्य, ऐसे लोग जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके साथ मिलना, उनका संग करना, वो हमारी भक्ति को विनाश कर देगा। तो हमको कभी कभी लगता है कि हमको कैसे खबर पड़ेगी कि हमारी भक्ति विनाश हो रही है उसके कारण, या फिर हमारी भक्ति में उन्नति हो रहा है। मतलब अगर हम किसी का संग कर रहे हैं तो हमको, तो आप देखिए कि आपकी नाम जप की क्वालिटी कैसे जा रही है, उससे मिलने से पहले और उसके बाद, मिलने के बाद। यदि आपका नाम जप अच्छे से हो रहा है, और दूसरा आपकी सेवा, यदि उन्नति हो रही आपकी सेवा में, तो समझिए कि आपकी भक्ति उन्नति हो रही। लेकिन केवल आप उसके साथ संग कर रहे हो, लेकिन उससे यदि ये लाभ नहीं हो रहा है, नाम जप में या सेवा साधना में यदि उन्नति नहीं हो रही है, तो समझो भले वो दिखने में भगत है, वो माला पहनता है, चंदन लगाता है, लेकिन उसका संग छोड़ दो, क्योंकि भक्त के संग से पहला ही परिणाम क्या निकलना चाहिए कि आपकी साधना अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। यदि और ऐसा नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं हम तो भक्तों का संग कर रहे हैं, और भक्त कैसे होते हैं, वो दूसरे भक्तों की बुराइयां, मेरे अपना हमारा मेरा एक्सपीरियंस है कि एक भक्त थे, बहुत मतलब सारी क्लासेस अटेंड करते, तो उसको इतना ज्ञान था, शास्त्रों का इतना ज्ञान, वो अच्छे से मुझे बताते थे श्लोक्स वगैरह को, लेकिन है ना, जब भी बैठते थे तो दूसरों की बुराई करते थे।
ये ऐसा है, इसको मैंने सिखाया, ये हो गया ऐसा, इसको मैंने, बड़े-बड़े जो सीनियर डिवोटीज़ हैं ना, उनके बारे में भी वो ऐसे बोलते थे। तो मैंने एक बार अपने सीनियर शिक्षा गुरु से पूछा, मैंने कहा इसके साथ से रहकर मुझे बहुत सारी नॉलेज तो प्राप्त होती है क्योंकि इसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, लेकिन ये बहुत बुराइयाँ करता है उसकी उनकी। तो फिर मेरे सीनियर जो शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने बोला 1 सेकंड में उसका त्याग कर दो। ये नॉलेज किसी काम की नहीं है, भले कितना भी नॉलेज प्राप्त कर ले, तुम्हारी भक्ति का विनाश हो रहा है। तो हमको जज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भक्त दिखने वाला है वही उसी से आपकी उन्नति होगी। हमको देखना चाहिए जो खुद भी दूसरे वैष्णवों का आदर करे और फिर अपनी जो नियम है, अपनी साधना है, उसको पूरा करे और जो स्वयं भी अच्छे से सेवा साधना करे, ऐसे भक्तों का ही संग करना चाहिए। और संघ का मतलब ये, अभी कुछ लोग ये भी पूछेंगे, भाई हमारे लोग तो, सारे लोग तो भक्त नहीं हैं, हम तो ग्रस्त हैं, तो हमको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जो भक्त नहीं है, तो क्या उनका त्याग कर दें? नहीं, संघ का मतलब ये नहीं है कि हम साथ नहीं रह सकते। संघ का मतलब ये है कि उनके गुणों को नहीं स्वीकार करना है। उसके जो गुण हैं, जैसे साथ में तो क्या होता है, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे साथ में मेरा संग तो एक मच्छर भी करता है ना? मच्छर होते थे ना जो मंदिर में, तो शिला प्रभुपाद जी को बाइट करते होंगे ना कभी, बोला मेरा संग तो एक मच्छर भी करता है, मगर वो मुझसे कुछ लेता है तो मेरा खून चूस के जाता है, मतलब कुछ फायदा नहीं है ऐसा। तो संग रहने का मतलब नहीं है कि वो निकट में रहे, संग रहने का ये मतलब है कि उसके गुणों को अपनाएं। तो अगर ऐसे आप भक्त हैं जो, अब जाहिर सी बात है हमारे कर्मों के अनुसार हमको उनके साथ रहना है, तो रह सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटीज को नहीं अपनाना है। बल्कि अगर रहना भी पड़ रहा है तो भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है जानते हो? भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उनका संग ना करे, बल्कि उनको संग दे। भले उनको नहीं अच्छा लगता है हरि नाम, लेकिन कैसे न कैसे करके उनको हरि नाम बताए, कैसे न कैसे करके उनको हरि कथा बताए, कोई ना कोई। आज पता है, मैंने आज शास्त्र में पढ़ा तो शिला प्रभुपाद जी ने ये बोला, कितनी बड़ी बात है ना। कुछ भी जो उनके टेस्ट के हिसाब से, जाहिर सी बात है शास्त्र में तो हर चला, और शिला प्रभुपाद जी ने तो हर टॉपिक पे बोला है। तो इस तरह से कैसे न कैसे करके उनको भगवान की कथाओं से जोड़े, उनको भगवान का प्रसाद खिलाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके हृदय में भी परिवर्तन। तो संग अभक्तों का संग करना नहीं है, लेकिन इतनी अगर करना भी पड़े तो इतनी चतुराई से करना है कि उनको भी भक्त बनाना है। और ये भक्त के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। एक भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो किस तरह से दूसरे लोगों को अपना संग देकर भक्त बनाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के, अगर अभक्त के साथ रहना भी पड़ रहा है तो भी उनके गुणों को ना दें, बल्कि अपनी साधना इतनी अच्छी करें कि वो हमारी साधना से, हमारी हम्बलनेस से, हमारे एटीट्यूड से इतना प्रभावित हों कि वो हमारे गुणों को स्वीकार करें। तो यहाँ से आज हम समाप्त करेंगे, कोशिश करेंगे। कहाँ तक पढ़ा था हमने? यस, बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना पड़ता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह से करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन, ये सब हमने पढ़ लिया था ना? यस, आज प्रजल्प से प्रजल्प से पढ़ेंगे। पेज नंबर कौन सा है प्रभु? मेरे यहाँ पे ऑनलाइन वाला है। ऐसा ऐसा है। मानव सभ्यता के प्रथम चरण शास्त्रों के आदेश अनुसार धर्म का आचरण मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को। यस, 24 है पेज नंबर। 24, यस। हाँ, दूसरा अवरोध प्रजल्प, यानी व्यर्थ का बोलना। अभी प्रजल्प भी हमने बोला ना कि किस तरह से वाणी का
सीरीज में होता है। सबसे पहला क्या है? सदुपयोग, भगवान के विषय में बोलना। दूसरा क्या है? सत्य बोलना, प्रिय भाषण करना। तीसरा क्या है? फिजूल का। उससे निकृष्ट क्या है? बकवास करना। तो उससे निकृष्ट क्या है? दूसरों को दुख पहुंचाने वाले। उससे भी निकृष्ट क्या है? दूसरों के बुरे शब्द। और उससे निकृष्ट क्या है? कि हम किसी की भक्त की निंदा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने में वाले मेंढक की तरह तुरंत ही व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हम बातें करना ही है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं, वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गंवाते हैं। पाश्चात्य देश में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं और टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं? रिटायर हो जाते हैं तो उनको यही करना होता है, या तो ताश खेलते हैं या फिर बैठ जाते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करो। कोई फायदा भी नहीं है, वो पॉलिटिशियन जो है वो तो उनकी बात सुन भी नहीं रहे, फिजूल में बात करेंगे बस कि उनको ऐसा करना चाहिए। वो योजनाएं वहां पर बन रही हैं पार्लियामेंट में और ये अपनी बताते कि ऐसे करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी भी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। पता चले ना ये फिजूल की बातें, वहां से उठ जाओ। या फिर अगर आप उठ नहीं सकते तो अपनी माला अपने पास रखो। ऐसा लगे कि बस वो जो भी कर रहे हैं, हमको तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करना। जन संगस्य, अभी लोगों के संग के विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में रुचि ना रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सनिवास, जैसे जन्मे होए भक्त सनिवास के भक्तों के साथ हमको रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं हैं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, संघ जैसा संघ होगा वैसा हम लोगों को रंग लगेगा। अब ऐसे लोगों का जो कि केवल भौतिक आर्थिक अपने कार्य करते रहते हैं धन कमाने का, तो फिर हमारे मन में भी ऐसा होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मत सोचो कि कहाँ से लाएंगे। स्कॉन के बहुत सारे भक्त हैं जो कि जिन्होंने अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को भूले नहीं है, बल्कि वो भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करके हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जन संग से हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुकृति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने अत्याहार का कितना अलग से मतलब बताया है कि
मानसिक तार्किक यानी बस सोचते रहना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भी अत्याहार है। मानसिक तार्किक हो या शुष्क चिंतन कि जहां पर आपकी बात चल रही है नहीं है, जैसे अभी जैसे आपके कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो कोई है ना निर्णय लेता है कि ये होना चाहिए कंट्री में, ये होना है, और हम सब मिल के उस पर बात कर रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना, या और कोई दूसरे लोग जो कर रहे हैं, कोई भी अगर जैसे एसोसिएशन है वो अलग कार्य करती है, तो हम अपने घर में बैठ के उनके बारे में मानसिक चिंतन करते रहेंगे, उनको ऐसा करना चाहिए। और फिर क्या अत्याहार क्या है, उसके लिए अत्यधिक जो मुश्किल से चीजें प्राप्त होती है ना, उनके लिए प्रयास करना। कभी कभी हम सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, हमको क्या करना चाहिए, चांद पे जाकर रहना चाहिए, चांद पे होकर आकर रहना। और फिर सोचते हैं, अभी तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने चांद पे जमीन खरीद कर फ्लैट बनाना भी शुरू कर दिया। अभी जब भगवान ने आपको रहने के लिए धरती दी है, और शास्त्र में भी लिखा है कि आपका जो शरीर है वो धरती पर रहने के लिए, फिर चांद पे जाने के लिए इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? अगर वहां पर जाके रहेंगे तो वहां पर आप तो रह लोगे, लेकिन वहां पर पशु तो नहीं रह सकेंगे, है ना? फिर अगर किसी को दूध पीना होगा, वहां पर पशु नहीं होंगे, फिर संसार में आकर गाय तो वहां पर नहीं होगी ना, फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब रोजाना के लिए, और ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना? तो वहां पर अन्न उगता है या नहीं उगता है, चांद की जमीन अलग होगी, तो अन्न लेने के लिए क्या यहाँ पर, तो ये फिजूल है बिल्कुल। जीवन मिला है, उसको जितना कम से कम आपको प्राप्त होता है उसके अंदर संतुष्ट रहकर भगवत भक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि अ, आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार दार्शनिक चिंतकों, ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावना अमृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ हैं। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। ये सब अत्याहार है। आर्थिक विकास कैसे हो, कैसे ज्यादा धन कमाया जाए, ये सब भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बिल्कुल फिजूल है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है, और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार हैं। एक्सेस हर शय में, चाहे वो ये भौतिक ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है तो वो आपकी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ना, अत्याहार ही जड़ है। अत्याहार के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे भक्ति का विनाश होगा, मतलब हमारे जो वास्तविक उद्देश्य है उससे तो दूर ही होंगे ना। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, नॉर्मल लोग क्या होते हैं, जो नॉर्मल लोग जितने भी होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारे लिए तो हो गया, हमने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन फिर भी कमाते हैं, क्यों, कि हमारे मरने के बाद हमारे पोते पोतियां, हमारे बच्चे जो हैं, उनके पास इतना धन हो कि वो जीवन गुजार सके। तो ये क्या है, हालांकि उनको पता नहीं है शास्त्र क्या कहता है, पूत सपूत तो क्यों धन साजे, और पुत्र कपूत तो क्यों धन साझे। अगर आपका पुत्र जो है वो सपूत है, अर्थात अच्छा उसका स्वभाव, उसका आचरण अच्छा है ना, अगर आपने उसको योग्य बनाया है तो धन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने मेहनत से कमा लेगा। और अगर आपका पुत्र जो है वो नालायक है, उसका आचरण गलत है, वो गलत कार्य करता है, तो आप चाहे करोड़ों की जायदाद छोड़ के भी जाओगे तो कल तो वो सारा विनाश कर देगा। तो
तो अगर बच्चों को देने हैं तो संस्कार दीजिए, अगर बच्चों को देने हैं तो भक्ति दीजिए, अगर भक्ति है, संस्कार है, तो फिर वो कभी भूखा नहीं मरेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर घटना बता रहे हैं कि एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पोत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्रित की, बहुत सारा धन एकत्रित किया, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा। अभी हरे कृष्णा, अभी क्या हुआ कि वो कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई, तो मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनाया था। और ऐसी संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसे पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा, है ना। मोची था, उसको याद आ गया, अरे ये वाला घर, मतलब कभी कभी पिछला जन्म याद होता है ना, तो उसको याद आया कि ये घर तो मैंने अपने पुत्रों के लिए बनाया था। तो अंदर जाके दावा करने लगा कि मैं तुम लोगों का पिताजी हूँ जिसने ये घर बनाया है। और अभी तो वो मोची था, तो वो सारे उसके बेटे जो थे, उसके बेटे जो पहले जन्म में थे, बेटे जिंदा थे ना, तो उन्होंने उसको जूतों से मारा कि तुम मोची होकर हमारे पिता बनने का दावा करते हो। तो इतनी आसक्ति होती है कभी कभी कि उसी घर में कभी कोई कॉकरोच बन के आ जाता है, उसी घर में कभी कोई छिपकली बन के आ जाती है। तो हमको किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते सब कुछ भगवान का है, तो हमें यही सोच करके भगवान ने हमें सेवा दी है तो वो कार्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। भक्त तो सदैव भक्ति करता रहता है, भले भक्त कैसा भी होगा ना, वो टाइम भगवान के लिए निकालेगा ही, नाम जप करेगा, वो भगवान के शास्त्रों को सुनेगा, वो कुछ ना कुछ भगवान के लिए सेवा करेगा। लेकिन कर्मी और ज्ञानी जो हैं, जब तक उनके अंदर भक्ति नहीं होती है ना, तब तक वो वैसे ही फिजूल कार्य करते हैं। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा गया है। नियम आग्रह का यहाँ श्रील प्रभुपाद जी मतलब बताते हैं कि कभी कभी शास्त्रों में लिखा होता है कि भाई ये पूजा करो तुमको ये मिल जाएगा, ये पूजा करो तो ये मिल जाएगा, इस दिन ये करो, इस दिन ये करो, इसको भी नियम आग्रह कहते हैं। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। अभी एक तो नियम आग्रह हो गया, नियम आग्रह क्या है कि जो शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं उनको बिल्कुल मानना ही नहीं, उनकी एकदम अपेक्षा करना, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जैसे लिखा हुआ है कि भाई आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए, सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। लेकिन लोग जो है वो इन चीजों को नहीं मानते हैं और अपेक्षा करते हैं, इसको नियम आग्रह कहते हैं। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार, शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम यानी विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियम आग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास की विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए। ये जो आर्थिक विकास, मुझे ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, उसके लिए नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमारी भौतिक वस्तुएं हमें प्राप्त हों, बल्कि कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक श्रद्धा के साथ प्रगति के लिए पढ़ना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, अभी श्री प्रभुपाद जी बार बार इन 4 चीजों से बचाते हैं। वे कहते हैं अवैध मैथुन, मांसाहार, द्युत कीड़ा तथा मादक द्रव्य, नो मीट ईटिंग, नो illicit sex,
नो वाइन, नो गैम्बलिंग। तो इन द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठान का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये अगर 4 नियम का पालन करेंगे तो ही हम भक्ति में उन्नति कर सके। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णवों यानी भक्तों की निंदा ही करते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। मुक्ति कामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्ति कामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धि कामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। भक्तों को, ऐसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत। अगर कोई भुक्ति चाहता है मतलब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहे, मुक्ति चाहता